Hi guys, this is Rakesh sir from Adarsh Nagar, Agapur. Today we are going to learn the pronunciation of vowels. दोस्तों आज हम वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन यानी कि स्वरों के उच्चारण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियोज में दोस्तों हमने जो स्वरों के उच्चारण के बारे में पहला वीडियो बनाया था उसमें दोस्तों हमने ए के प्रोनाउंसिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम ई के प्रोनाउंसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, बिगिनर्स हैं दोस्तों, इंग्लिश को लेकर के कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, उनसे इंग्लिश आता नहीं है कि कहाँ ई को क्या पढ़ें, कहाँ उसको ए पढ़ें, कहाँ ई की साउंड आपको ए निकालनी है। तो इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको दूंगा, उनको आपको अप्लाई करना है और धड़ल्ले से इंग्लिश पढ़ना है। दोस्तों जहाँ भी जाओगे दोस्तों छा जाओगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ई का प्रोनाउंसिएशन जैसा कि आप सभी को पता है कि जो स्वर होते हैं 5 होते हैं। मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में ए के प्रोनाउंसिएशन के कॉन्सेप्ट सिखाए थे। इस वीडियो में हम दोस्तों ई के प्रोनाउंसिएशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद में आई, ओ और यू इन तीनों के लिए अलग से दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ई का जो उच्चारण है हम कहाँ पे ए करते हैं, कहाँ ए करते हैं, इस चीज को सीखेंगे। दोस्तों इसका पहला कॉन्सेप्ट है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, कॉन्सोनेंट का मतलब दोस्तों व्यंजन, यानी कि इन 5 के अलावा आने वाले जो लेटर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके कॉन्सोनेंट होंगे। दोस्तों तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपका ई आता हो तो आपको ई का उच्चारण ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, ए पढ़ना है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, जी और टी हमारे दोनों कॉन्सोनेंट हैं दोस्तों, व्यंजन हैं और इनके बीच में दोस्तों ई आ रहा है। तो यहाँ ई की जो साउंड है आपको ए निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, ए निकालनी है। जैसे गेट, ऐसे ही देखो डी ई एन दोस्तों, इसको पढ़ेंगे डैन। ऐसे ही एस ई डबल एल दोस्तों, तो यहाँ पे एस और एल के बीच में ही आ रहा है, इसको बोलेंगे सेल। पैट, सेट, लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब होता है दोस्तों कुष्ठ रोग। लेप्रोसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुष्ठ रोग होता है। ऐसे मैन, लेमन, बैट, ब्लेस और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो आपको ई की जो साउंड है वो ए निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, ए निकालनी है। तो दोस्तों मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की चर्चा करते हैं दोस्तों कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है दोस्तों, ई आए और उसके बाद में ई हो, उसके बाद में क्या हो दोस्तों, ई हो। तो दोस्तों अंत में आने वाले ई को हमें साइलेंट करना है। क्या करना है दोस्तों, साइलेंट करना है। और इस ई की साउंड आपको ई ही निकालनी है। कहने का मतलब इसकी जो एक्चुअल साउंड, इसको हम ई बोलते हैं, तो इसको ई ही प्रोनाउंस करना है। क्या प्रोनाउंस करना है, ई ही प्रोनाउंस करना है। दोस्तों इस एक्चुअल साउंड को हम लॉन्ग साउंड भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका ई और ये आपका कॉन्सोनेंट और ये ई। अब दोस्तों यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ईव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ई पढ़ेंगे। लास्ट वाला ई हमारा साइलेंट हो जाएगा। ये कॉन्सोनेंट से पहले ई आया है, इसको बोलेंगे हम ई बोलेंगे। या भले यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट एच सी होता तो इसको हम सी बोलते। मान लीजिए यहाँ पे आर होता तो रीप बोलते। तो कहने का मतलब कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं है तो अगर हो तब भी आपको ई बोलना है, नहीं है तब भी आपको ई बोलना है। ऐसे इसको देखिए दोस्तों, इवन, इवन, इवनिंग। दोस्तों यहाँ ई को मैंने ए तो नहीं पढ़ा, आपको नाम बनाते वक्त सिखाया जाता है कि इस ई को आपको ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। जैसे किसी का नाम आपको लिखना है रेखा, किसी को क्या नाम लिखना है, रेखा लिखना है। तो यहाँ पे ई को जो साउंड है ए निकाला। तो दोस्तों नाम बनाते वक्त आपको बिल्कुल सही सिखाया है, लेकिन इंग्लिश पढ़ते वक्त आपको इस चीज को फॉलो नहीं करना है।
हमेशा नहीं करना है, कहाँ करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ। अगला देखिए दोस्तों, जैसे ये ई है, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है और अंत में ई आ रहा है दोस्तों, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे। और दोस्तों मान लीजिए मैं अंत से यहाँ से ई को मैंने हटा दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जैन पढ़ेंगे। तो इस अंत में आने वाले ई से इसका जो उच्चारण है वो दोस्तों ऐसे ई में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, ई में चेंज हो गया। ऐसे ही दोस्तों देखिए जीनियस, जी और एन हमारे व्यंजन हैं, इनके बीच में ई आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ ई की साउंड क्या निकलेगी, ई ही निकलेगी। क्या पढ़ेंगे इसको, जीनियस पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों देखिए कंप्लीट, दोस्तों देखो एल और टी के बीच में ई आ रहा है, अंत में ई आ रहा है, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कंप्लीट। ऐसे ही दोस्तों देखिए ये डिलीट है। अब इसको देखिए दोस्तों, एल और टी के बीच में ई आ रहा है और अंत में आने वाला ई साइलेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिलीट। डिलीट। अब दोस्तों इसका अगला कॉन्सेप्ट दूंगा कि यहाँ पे इस ई की जो साउंड है ये ई निकली यहाँ पे, डिलीट बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे दीज, हियर, कंफीट। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए और अंत में भी ई आए, तो बीच वाले की जो साउंड है आपको ई निकालनी है और अंत वाले ई को आपको साइलेंट रखना है। कैसे रखना है दोस्तों, साइलेंट रखना है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब ई के बाद में ए आए, क्या है दोस्तों, ई के बाद में ए आए, तो आपको ई की साउंड लॉन्ग साउंड निकालनी है। लॉन्ग साउंड से मतलब होता है दोस्तों उसकी एक्चुअल साउंड। क्या बताया मैंने दोस्तों कि जब ई के बाद में क्या है, ए आए, ई के बाद में क्या है दोस्तों, ए आए, तो इस ई की आपको एक्चुअल साउंड निकालनी है, ई निकालनी है। उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे बी ई ए एन, इसको दोस्तों पढ़ते हैं बीन। यहाँ पे ए की जो साउंड है वो साइलेंट हो जाएगी दोस्तों, इसको पढ़ेंगे बीन। ऐसे ही दोस्तों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आर ई ए डी रीड, बी ई एन बीन, रीड। और देखिए दोस्तों एच ई ए पी हीप, एच ई ए पी हीप, एम ई ए टी मीट। और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करना है कि ई के बाद में जब ए आए तो आपको ई की एक्चुअल साउंड निकालनी है, लॉन्ग साउंड आपको निकालनी है दोस्तों, लॉन्ग साउंड आपको प्रोनाउंस करनी है, ई पढ़ना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। आपको पता है कि दोस्तों ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश के एक्सेप्शंस हैं दोस्तों। आजकल तो दोस्तों लोगों में भी अब बात मिलते हैं, तो दोस्तों हमें उन एक्सेप्शंस को भी ध्यान रखना है। जैसे मैं चर्चा करूं कि एक वर्ड होता है जैसे एच ई ए डी हैड, और भी दोस्तों जैसे एस पी आर ई ए डी स्प्रेड, एस पी आर ई ए डी स्प्रेड, हैड। और भी दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इनमें भी दोस्तों देखो ई के बाद में आ रहा, लेकिन हमने क्या साउंड निकाली, ए निकाली। क्या साउंड निकाली दोस्तों, ए निकाली। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं दोस्तों, इनको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, रटना है दोस्तों। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि जब दोस्तों ई के बाद में अभी आपको सिखाया ए आए, तो आपको इसकी एक्चुअल साउंड ई निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, ई निकालनी है। अब जब दोस्तों किसी भी वर्ड में आपको ई के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट मिलता है और उसके बाद में आपको दोस्तों कोई भी दोस्तों यहाँ पे आपको वॉवेल्स मिले, क्या मिले दोस्तों, वॉवेल्स। वॉवेल्स का मतलब होता है दोस्तों स्वर। क्या होता है दोस्तों, स्वर मिले। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि जब ई के बाद में कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कोई वॉवेल्स हो, यानी कि स्वर हो, ए ई आई ओ यू में से कोई हो और आगे भी कोई
कॉन्सोनेंट आता हो, आगे भी क्या आता हो दोस्तों, कोई कॉन्सोनेंट आता हो, तो इस आने वाली इस ई की जो साउंड होगी आपको ई निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, ई निकालनी है। ये भी दोस्तों आपको किसी कॉन्सोनेंट के बीच में ही मिलेगा। किसके बीच में मिलेगा, किसी कॉन्सोनेंट के बीच में मिलेगा। दोबारा से दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मैंने कहा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो और उसके बाद में कोई भी स्वर आता हो, क्या आता हो दोस्तों, कोई भी स्वर आता हो और उसके बाद में आपको दोस्तों कोई कॉन्सोनेंट मिले यानी कि व्यंजन मिले, तो दोस्तों इस ई की साउंड आपको ई निकालनी है, ई नहीं ए, यानी कि इसकी लॉन्ग साउंड नहीं, आपको दोस्तों इसकी शॉर्ट साउंड निकालनी है, यानी कि थोड़ा पढ़ना है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको इससे पहले एक उदाहरण दिया था, डिलीट। क्या उदाहरण दिया था दोस्तों, डिलीट दिया था। दोस्तों देखो यहाँ पे डी और एल दोनों दोस्तों हमारे कॉन्सोनेंट हैं, इनके बीच में दोस्तों ई आ रहा है और उसके बाद में भी दोस्तों यहाँ पे ई आपका स्वर हो गया और आगे भी दोस्तों आपका कॉन्सोनेंट मिला, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, डिलीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी दोस्तों वेरी बिग साउंड यानी कि शॉर्ट साउंड का हमने यूज किया, डिलीट। और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि रिसीव, RECEIVE, इसमें भी दोस्तों देखिए आर और ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आ गया, वोवेल्स आ गया, इसको पढ़ेंगे रिसीव। ऐसे ही दोस्तों देखिए डिपो, डिपो की स्पेलिंग देखिए दोस्तों, इसमें टी साइलेंट होता है, इसको पढ़ेंगे हम डिपो, ना कि डिपोट, डिपो। और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट, रिपोर्ट, और दोस्तों जैसे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल इंग्लिश है उसके हिसाब से इसको रिकॉर्ड की जगह रिकॉर्ड पढ़ती है, रिकॉर्ड, 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 इस तरीके से दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है और उसके बाद में कोई स्वर आता है, आगे भी अगर व्यंजन आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, ई आए। तो इसको आपको दोस्तों इसकी जो वीक साउंड है ई हमें प्रोनाउंस करनी है, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, डिलीट, रिसीव, डिपो। इस तरीके से दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको फॉलो करने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं दोस्तों। और दोस्तों एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैं बात करूं, जैसे डिलीट हो गया, रिसीव हो गया, डिपो, रिपोर्ट, रिसीव। और दोस्तों देखिए डिसीव, डिसीव का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। इसमें देखो दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों स्वर आ रहा है, तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या हो, ई हो और उसके बाद में कोई स्वर आता हो, तो आपको इस ई की वेरी बिग साउंड यूज करनी है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब दोस्तों जब डबल ई यूज हो, क्या हो दोस्तों, ई के बाद में ई यूज हो, तो दोस्तों इस ई की आपको जो साउंड निकालनी है वो आपको दोस्तों लॉन्ग साउंड यूज करनी है। कौन सी साउंड यूज करनी है दोस्तों, लॉन्ग साउंड यूज करनी है। इसको दोस्तों ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, ई पढ़ना है। उदाहरण की मैं बात करूं दोस्तों, जैसे SEET, मीट, MEET, मीट। ऐसे ही दोस्तों बात करें FEEL, फील, SEEN, सीन, SEEM ऐसे सीम। और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मीट, फील, सीन, सीम, ETC। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जब ई के बाद में ई आए, ई के बाद में क्या आए, ई आए, तो इस ई की दोस्तों आपको ई साउंड निकालनी है, यानी कि लॉन्ग साउंड यूज करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा आपका ई के प्रोनाउंसिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स दोस्तों। इन कॉन्सेप्ट्स को दोस्तों आपको फॉलो करके इंग्लिश पढ़ना है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो देख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगली ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।